कैट के आदेश के बाद रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन डेट कैंसिल हो गई है। रिसेंटली आप सभी को पता है कि आरआरबी ने एक नोटिस जारी करके बताया था कि 17 नवंबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, जो कि लास्ट ऑफ दिसंबर तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। लेकिन कैट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक आप इसकी जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसलिए जो नोटिस जारी हुआ था और जो डेट जारी हुई थी वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी, यानी पूरी तरह निरस्त मानी जाएगी। अब जो भी चीजें होंगी वो जब होंगी कि जब ये जो मैटर होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन मैटर केवल इतना नहीं है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट कैंसिल हुई है। आप समझिए कि अगर सारी चीजें ठीक होती तो इसमें एग्जामिनेशन डेट कैंसिल वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चीजों में कहीं ना कहीं चेंजेस होने हैं, दैट्स वाई ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। यानी कि आप सभी को पता है, मुद्दा है कि ये वैकेंसी 10th पास से रहेंगी या फिर आईटीआई पास से रहेंगी। और अब तक वैकेंसी की हम बात करें तो ये 10th पास से ही कंसीडर की जा रही थी, लेकिन ये मैटर काफी हाई लेवल पे चल रहा है और इसे लेके कैट बहुत ज्यादा सीरियस है, हाई कोर्ट सीरियस है, और इसी की वजह से इसकी जो एग्जामिनेशन डेट जारी हुई उन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो मैं आप सभी को एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप अदर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी फोकस करिएगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर आप इस पर निर्भर रह के रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके समय की बर्बादी होगी। और समय के साथ साथ आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं माइंड भी खराब रहता है कि भाई ये चीजें ऐसे नहीं हो रही है, वैसे नहीं हो रही है। तो जरूरी है कि आप जो भी अदर भर्तियां हैं उन पर भी फोकस करें। बाकी का जो भी इस भर्ती में होना है वो तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर है कि मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में कुछ बड़े चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से एक इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन डेट को कैंसिल करना पड़ता और इसके लिए कोई आदेश देना पड़ता। क्योंकि आप ऐसे समझो कि इसमें जो मेन दिक्कत है ये कि जब यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट जारी हो गई तो कैंडिडेट को ये क्लियर हो गया कि ये भर्ती 10th पास से ही कंसीडर होगी। दैट्स वाई आईटीआई वाले कैंडिडेट को दिक्कत हुई कि भाई सीधी सी बात है कि फिर आईटीआई वालों का कुछ होने वाला नहीं है। इसी की वजह से आरआरबी ने इसकी एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी है। और फिर आईटीआई वाले कैंडिडेट की तरफ से जो भी वहां पे एडवोकेट है उनकी तरफ से ये चीजें बताई गई और बताने के बाद कैट ने इसे सीरियस लिया और बोल दिया कि आपकी जो भी चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप इसकी एग्जामिनेशन डेट वगैरह या इससे संबंधित कोई भी भर्ती प्रक्रिया में आगे प्रोसेस नहीं करोगे। तो आगे की जो भी तैयारी है उसमें आप लगे रहो, इसी भी साइड में आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू करके रखो, लेकिन बाकी की भर्तियों पर फोकस करो क्योंकि इसमें बदलाव लग रहे हैं कि हो सकते हैं। और बाकी का इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को बता दी जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।